हेलो एवरीवन। तो हम सबको पता है कि अभी हमारी आज़ादी को 75 साल कंप्लीट हुए हैं। तो देश में एक बहुत अच्छा माहौल है और देशभक्ति और देश प्रेम की बातें बहुत बढ़ चढ़ कर हो रही हैं। इनफैक्ट हर घर तिरंगा का जो मूवमेंट चला है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है वो। बट मैं आज बात करना चाहता हूँ कि देशभक्ति और देश प्रेम से हम क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ। तो मेरे हिसाब से देश प्रेम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है देशभक्ति से, क्योंकि भक्ति अंधी भी हो सकती है लेकिन प्रेम जो है वो अनबायस्ड होता है लेकिन अंधा नहीं होता। तो देश देश प्रेम के मेरे हिसाब से कुछ मायने हैं। तो मैं 4 पिलर्स में बांटना चाहता हूँ देश प्रेम को। इनमें से सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है राइट्स, तीसरा है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और चौथा है रूल्स को फॉलो करना। तो सबसे पहला जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम जो भी काम करते हैं, भले ही पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे डेडिकेशन से करना चाहिए। इनफैक्ट भगवद गीता में भी लिखा गया है कि डेडिकेशन टुवर्ड्स योर ड्यूटी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, कि इससे बेटर वर्शिप नहीं कर सकते आप कि अपना काम आप पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कर रहे हैं। तो पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है राइट्स। तो राइट्स के बारे में ये कहना चाहूँगी, हमें अपने राइट्स तो पता होते हैं, हम अपने राइट्स के लिए लड़ने को भी तत्पर रहते हैं, लेकिन हमें दूसरों के राइट्स के बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरनमेंट के राइट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जानवरों के राइट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इस देश में 50% जनता, 50% लोग जो हैं वो विमेन हैं, लेकिन विमेन के राइट्स के बारे में हम कितना सोचते हैं। हम फील करते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं कि यार विमेन के साथ में ये बुरा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन हम क्या उस चीज़ को चेंज करने के लिए थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं तो मुझे लगता है वो एक सच्चे देश प्रेमी होने की एक उदाहरण है। दूसरा हो सकता है कि जो मार्जिनाइज सेक्शन के लोग हैं, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोग हो सकते हैं, सोशली डिप्राइव्ड लोग हो सकते हैं, SC ST कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश में, उनके राइट्स के लिए कई बार ऐसा होता है कि वो अपने राइट्स के लिए बोल नहीं पाते हैं। वो उस सिचुएशन में नहीं, वो उस कंडीशन में नहीं है, उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटी और डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके राइट्स के लिए बोलें, हम उनके राइट्स उनको उन तक पहुंचाने की कोशिश करें एटलीस्ट। तो वो मुझे लगता है एक सच्चा देश प्रेमी होने की एक दूसरा उदाहरण है। उसके तीसरा होता है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक सभ्य समाज की कल्पना करते हैं, हम चाहते हैं कि समाज में ये चेंजेस हों, लेकिन क्या हम उनको करने के लिए खुद कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं? हम रूल्स को फॉलो करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं? कि ऐसा तो नहीं कि हम भेड़ चाल के चक्कर में हम रूल से डिवेट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्रैफिक लाइट है, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है और मैंने देखा भी है कि अगर ट्रैफिक लाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, एक ने अगर तोड़ी तो सब लोग तोड़ने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पे ये भी ट्रू है कि अगर एक इंसान रुक रहा है तो उसके पीछे डेफिनेटली 2 लोग रुकेंगे, उनको देख के 4 लोग रुकेंगे। तो चेंज की जो हम चाहते हैं कि जो चेंज आए सोसाइटी में, उसके अंदर हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रैफिक लाइट का सिंपल सा तरीका हो सकता है। एक हो सकता है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमसे जो छोटे हैं, उनको हम हमेशा सिखाते रहते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए, लेकिन क्या हम उन छोटे से कभी सीखते भी हैं कुछ? या फिर हो सकता है कि हमें कई बार बड़ों को भी बताना पड़े कि उनके अगेंस्ट भी हो सकता है हमें खड़ा होना पड़े, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। तो वो भी एक सच्चे देश प्रेमी की मेरे हिसाब से एक सिंबल है। तीसरा होता है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हर धर्म के लिए, हर धर्म का भक्त बनने के लिए कुछ किताबें हैं जिनके अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं, कुछ सीख हैं जो हमें मिलती हैं। उसी प्रकार से जो हमारा देशभक्त बनने के लिए अगर एक किताब का मैं नाम लेना चाहूँ तो वो है नन अदर देन हमारा संविधान। संविधान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके अंदर जिस संविधान निर्माताओं की ने जो कल्पना की थी इस देश को बनाने की, वो चीज़ें उन्होंने उसके अंदर उतारी हैं। लगभग 3 साल लगे थे संविधान को बनाने में। तो उसके अंदर से सिर्फ एक चैप्टर जो मुझे लगता है जो हमें देश प्रेमी बनाने की ओर अग्रसर कर सकता है, वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर। आर्टिकल 51A में जो लिखी हुई हैं उसमें कुछ 10-11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हमें पढ़नी चाहिए और उनको हमें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। उसमें से कुछ की बातें करूं अगर मैं, तो एक होता है उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि हम खुद को रैशनल तरीके से सोचने और एक्ट करने के लिए खुद को ढालें, हम उस तरफ मूव करें।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब आज देश में इतना हेट्रेड है, इतना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतने वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो साइंटिफिक टेम्पर हमें ये सिखाएगा कि क्या ये ज़रूरी है, क्या मुझे इसमें सीधा पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए भीड़ चाल में घुस के, या फिर मुझे कुछ और तरीका अपनाना चाहिए। ये है साइंटिफिक टेम्पर। कोई भी चीज़ हो रही है हमारे आसपास में, उसे हम एक अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके से देख पाएँ, क्या सही क्या गलत है उसकी तुलना कर पाएँ और फिर अपना डिसीजन ले पाएँ या फिर दूसरों को बता पाएँ, वो एक साइंटिफिक टेम्पर का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से एनवायरनमेंट की बातें भी होती हैं उसमें, कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हमें काम करना चाहिए, हमें सफाई रखनी चाहिए, ना सिर्फ हमारे घर की चार दीवार के भीतर बल्कि रोड पे जाएं तब भी हम गंदगी ना फैलाएं। तो ये भी एक मुझे लगता है देश प्रेमी होने की एक अच्छा संकेत है। तीसरा मुझे लगता है कि हमारे देश के जो सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स, हमारा झंडा हो गया, हमारा नेशनल एंथम हो गए, हमारा नेशनल जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमें उनकी तरफ एक रिस्पेक्ट और प्राउड की फीलिंग होनी चाहिए, वो जो कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर इंडियन करता होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनसे इन सिंबल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश के लोग। उन देश के लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं और उनको ऊपर उठाने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो एक सच्चे देश प्रेमी की मुझे लगता है निशानी है। तो ये 4 चीज़ें थी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम खुद को और इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करते हैं, अगर हम उसके बारे में सोचते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एज स्मॉल एज फॉलोइंग a traffic light to as big as being a part of the democratic setup and try to bring changes which we want in this nation। कुछ भी हो सकता है वो। तो वो मुझे लगता है एक सच्चे देश प्रेमी की, अगर ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है हम सच्चे देश प्रेमी बनने की ओर सही दिशा में हैं हम। थैंक यू।